आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और जो शिफ्ट हम कवर कर रहे हैं ये होगा 29 दिसंबर 2020 का पहला शिफ्ट। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होता है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जब आप पीडीएफ या फिर ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आरआरबी वाला सेक्शन मिलता है, तो ज़रूर चेक करिए। जो भी पुराने क्वेश्चन है सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका लेवल कैसा था। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे जो भी याद होगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो कि मैथ वाला चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी आसान था। नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आसानी थे। एलसीएम और एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनका भी लेवल आसान आप कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में 2 से 3 क्वेश्चन, सीआई मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एट डिस्टेंस से इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया। टेक्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह स्क्वायर रूट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो आप देखेंगे तो रेशियो से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल अगर आप मैथ की बात करें तो आरआरबी जो 2020 का हो रहा है इसमें ये तीसरा शिफ्ट था, मतलब कि 28 तारीख को 2 शिफ्ट हुए और ये पहला मतलब कि तीसरा शिफ्ट है, तो क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो मैथ का 30 क्वेश्चन वाला पेपर था इसका जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, मतलब उतना कठिन भी नहीं लेकिन उतना आसान भी नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आसान था। पजल जो कि चैप्टर ही हार्ड है जिसे आप आसान नहीं कर सकते हैं। इसमें लाइनर वाला, जैसे कि यहाँ पे रीमा बैठी है तो यहाँ पे ये बैठा है तो 5वें इधर गए या फिर 6ठे इधर गए, तो इस तरह का जो सीरीज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह का जोड़ के पूछा गया था। 3 से 4 क्वेश्चन, ये इजी टू मॉडरेट था, मतलब थोड़ा हार्ड था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे लेकिन ये हमेशा आसान ही होते हैं। स्टेटमेंट एंड एजप्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो भी इजी टू मॉडरेट होते हैं। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। सॉलिलिज्म न्याय निगमन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आसान था। एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, ये भी इजी टू मॉडरेट। कोडिंग डिकोडिंग अगर एक झटके में आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा परेशान करता है, ये भी इजी टू मॉडरेट। ऑड वन आउट ये भी 2 से 3 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला आता है 1 से 2 क्वेश्चन, ये भी इजी टू मॉडरेट। अगर आप इसे पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो ऐप पे मिलेगा, बाकी यहाँ पे आप वीडियो पूरा देख पाएंगे। जो जीए वाला सेक्शन था यहाँ पे देखिए हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कल वाले जो भी शिफ्ट हुए वहाँ से भी इतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके पेपर में 5 से 7 इतना हिस्ट्री तो पूछेगा ही। जियोग्राफी में उसी तरह 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी लोगों की अच्छी होती है, बायोलॉजी सबकी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया है। फिजिक्स से 2 से 3, कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम कल भी बताए थे और आज भी आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ही कंप्यूटर को आप पर्याप्त वीडियो मिल जाएगी। अगर ऐप पे हैं तो ऐप पे भी मिल जाएगी। ये आसान क्वेश्चन होते हैं सब, जैसे कि कल वाले में पूछा गया था सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है, आज वाले में पूछ लिया गया HTTP का फुल फॉर्म। तो इस तरह जो भी फुल फॉर्म वाले हैं मतलब आसान क्वेश्चन। पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। स्टैटिक जीके से 8 से 9 क्वेश्चन और करंट में अगेन 11 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। करंट आपको लगभग 1.5 सालों का, मतलब कि 18 महीने का तैयार करना पड़ेगा। लगभग पिछले महीने में जुलाई से, पिछले साल में जुलाई 2019 से। इससे आप पहले का भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जैसे कि राम मंदिर, इस तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में। बाकी आपको जुलाई से तो पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पूरा 2020 का। टोटल 40 क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया है और जो क्वेश्चन था कि सांची स्तूप को यूनेस्को के द्वारा कब हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने से ये फायदा होगा कि आपको लेवल पता चलेगा
और जब अगला क्वेश्चन बनेगा अगले शिफ्ट का तो इसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखना भी चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जो यूनेस्को है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है, तो सांची स्तूप को शामिल किया गया था 1989 में। 1989 से और कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया 1989 में। इसके अलावा 21 साल से उम्र सीमा घटा के 18 की गई, ये भी 1989 में। पूछा गया था कि बाइल जूस का आर्गन क्या होते हैं, मतलब कि बाइल जूस वाले आर्गन, तो ये होता है लीवर के होते हैं। केरला के मुख्यमंत्री का नाम पूछा था, तो केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, पिनरई विजयन। इसके अलावा पूछा था कि जापान के इस समय के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना था, क्योंकि कई सालों बाद वहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं और उनका नाम है योगी शिंदे सागा या सुगा। यहाँ पे लिख देते हैं योगी शिंदे सुगा। तो ये जापान के नए पीएम बने हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है। देखिए हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो गवर्नर वाले वीडियो है ना उनको आपको अच्छे से देख के जाना होगा। सीएम तो कम चांस है। सीएम आप मान के चलिए कि जो भारत के मध्य भारत से जो ऊपर वाले स्टेट हैं जैसे यूपी एमपी, यहाँ के सीएम नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ के आपसे गवर्नर ही पूछेगा। और नहीं तो या तो 7 सिस्टर में से पूछा जाएगा, नहीं तो दक्षिण भारत से, क्योंकि लोग उधर कम फोकस करते हैं। जो उधर वाले हैं वही आसानी से उत्तर बता पाएंगे। तो तेलंगाना के जो गवर्नर है इनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजनम। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था कि HTTP का फुल फॉर्म बताइए। कल पूछा गया था कि कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, तो ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU में एक सेक्शन होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम ये होता है कि ये जो मैथ वाली कैलकुलेशन होता है उसको करता है। आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि अगले शिफ्ट में या फिर अगले दिन यही पूछ ले। तो ये CPU हो गया, ये ALU हो गया। इसके अलावा रैम का भी जानिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा कई सारे इसमें कनेक्शन होते हैं, उसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो पूछा गया था HTTP का, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और WWW का पूछ सकता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका भी पूछ सकता है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के बारे में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो 2020 में दिया गया है, ये 5 लोगों को किन किन लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन थे वो अलग थे, एक इसमें से सही था। 5 लोगों को दिया गया, आप सबका नाम जान लीजिए। पहला रोहित शर्मा, हिटमैन क्रिकेट। रानी रामपाल, ये हॉकी से हैं, हॉकी कैप्टन है। और विनेश फोगाट ये कुश्ती से हैं। इसके अलावा एक मनिका बत्रा एक इनको मिला है, और एक मिला है M थंगवेलू को, तो इन 5 लोगों को मिला है। तो देखिए अब राजीव गांधी पूछ लिया गया, तो हो सकता है कि भारत रत्न या फिर नोबेल से क्वेश्चन पूछे, तो नोबेल से तो पूछ ही सकता है। नोबेल आप पढ़ लीजिएगा जो 2020 में जिनको मिला है। 1901 से दिया जाना शुरू किया गया, 6 क्षेत्रों में मिलता है। भारत में सबसे पहले 1913 में दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य इनका एरिया था। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स के लिए। और लेटेस्ट में अगर कोई इंडियन की बात करें तो 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी को। शांति इनकी एक संस्था है जो कि बच्चे बचाओ की एक संस्था है, उसी के लिए काम करते हैं, तो कैलाश सत्यार्थी को मिला। इसके बाद 2014 के बाद नहीं मिला है, मतलब भारतीय मूल के लोगों को तो मिला है, तो लेकिन भारतीयों को नहीं मिला है। तो ये आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया था कि लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaOH। अब देखिए यहाँ से जब पूछ लिया तो आपसे सिंपल कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पारा, इन सब का जो क्रम है ना वो याद रखिए आप। जैसे 1 से 30 तक तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है।
तो ये सारे बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि सेल का आविष्कार किसने किया, आविष्कार नहीं कहिए, खोज कहिए। सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो ये बताया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है। सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सेल मिल करके टिश्यू बनता है, मतलब कि ऊतक। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पूछा गया था कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है, जैसे कि अब जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यहाँ पूछा था तो इसका होगा इनडायरेक्ट। लेकिन जब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पूछ लेगा कब लगाया गया, या फिर इससे पहले थोड़ा पुराना क्वेश्चन पूछना होगा तो बैट कब लगाया गया था, 2004 में लाया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मतलब कि आपने देखा कि अभी कांग्रेस का जो जयंती मनाई गई, जो उनकी पार्टी है, तो पूछा गया था कि कांग्रेस के फाउंडर कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम 1885 में ये एक यूरोपियन व्यक्ति थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। जब कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे व्यक्ति जो इसके, या फिर गांधी जी कब इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो गांधी जी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। देखिए ये सारे क्वेश्चन हम अपने जो प्रीवियस ईयर की वीडियो चलती है उसमें हम कवर कर चुके हैं, अगर आप देखे हो तो। और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो चंद्रयान 2 था इसको किसके सहारे भेजा गया था। देखिए जो भी मिशन होता है ना, उसमें हम एक यान लगाते हैं उस सामान को ले जाने के लिए। तो ये क्या था, तो ये था MK3 GSLV MK3। इसके अलावा पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से क्या मतलब, ये किससे संबंधित है। तो ये स्किल डेवलपमेंट करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है। अब यहाँ पे इनके मंत्री कौन है, उनका लोकसभा का क्षेत्र कौन है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगले दिन के पेपर में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए PDF के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी पिछले पेपर हुए हैं सबका वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।